अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स कई सैन्य ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान के किसी भी मिसाइल हमले से अमेरिका के सैनिकों को बचाया जा सके। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोत इस वीकेंड पर यानी शनिवार इतवार तक ईरान के नजदीक समुद्र में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और पिछले साल जून में भी ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब और इजराइल के वरिष्ठ रक्षा और खुफिया अधिकारियों को वॉशिंगटन बुला लिया है और इसे भी ईरान पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए 2 सैन्य विकल्प दिए हैं। पहला, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल्स बनाने और रखने के साइट्स पर हवाई हमला किया जाए और दूसरा, अमेरिकी कमांडोज भेजकर ईरान के उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए जिन्हें जून में हुए अमेरिकी हवाई हमले में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान में अमेरिका के कमांडोज भेजना एक जोखिम भरा मिशन हो सकता है और इसी महीने अमेरिका ने एक ऐसा ही ऑपरेशन करके सिर्फ 3 मिनट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली देश है। ईरान के पास वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा हथियार हैं और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी सेना है। इसलिए जो कुछ अमेरिका ने वेनेजुएला में किया वो ईरान पर करना संभव नहीं होगा। आज ईरान की सेना ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये सोचते हैं कि वो वेनेजुएला के ही तरह ईरान में सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों की कार्रवाई करके जीत हासिल कर लेंगे और फिर सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को पोस्ट करके बता देंगे कि हमने ऐसा किया है जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था, तो ट्रंप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यानी ईरान के मुताबिक उस पर कोई भी हमला करना वेनेजुएला जितना आसान नहीं होगा और अमेरिका अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दे। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد، ولی الان دستورات صادر شده، طرح‌ها تدوین شده، ابلاغ شده برای سناریوهای مختلف که دشمن میتونه و امکانش هست که در واقع اونها رو عملیاتی و اجرا کنه. ما برای سناریوها پاسخ مناسب و متناسب. आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दे और ईरान अपना 435 किलोग्राम यूरेनियम का वो भंडार भी अमेरिका को सौंप दे जिसे उसने परमाणु बम बनाने के लिए तैयार किया है। हालांकि इस यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ईरान की उन न्यूक्लियर साइट्स के मलबे में दबा हुआ है जिन पर पिछले साल जून में अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग यह है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या और उनकी रेंज दोनों को कम करे। लेकिन ये शर्त मान लेने के बाद ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आज ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन मिसाइल पर पाबंदी लगाने की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया है। मतलब आप हमसे बात करते रहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये मांग हम नहीं मानेंगे। همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد. तो इस बार का जो वीकेंड है, इस बार का शनिवार और रविवार, ये ऐसा वीकेंड होगा जिस समय पूरी दुनिया बेचैन रहेगी क्योंकि इस वीकेंड पर कुछ भी हो सकता है।